प्रभुनाथ सिंह है, ये बिहार का एक खूंखार अपराधी है और महाराजगंज से ये लोकसभा सांसद भी रह चुका है और कुछ सालों से ये उम्र कैद काट रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने एक दोहरे हत्याकांड में, डबल मर्डर में इसको दोषी पाया है और उसकी सज़ा 1 सितंबर को सुनाई जाएगी। तो पूरी संभावना है कि उसमें भी उसको उम्र कैद की सज़ा मिलेगी। निचली अदालत में प्रभुनाथ सिंह मतलब बरी हो गया, इस पर दोष सिद्ध नहीं हुआ। उसके बाद ये मामला हाई कोर्ट पहुंचा, पटना हाई कोर्ट में भी ये बरी हो गया, वहाँ भी इसको निर्दोष पाया गया। लेकिन जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको दोषी पाया। कितना आतंक है प्रभुनाथ सिंह का उस इलाके में। वो जो मृतक जो थे राजेंद्र राय और दरोगा राय, उसमें से एक की माँ ने कहा कि भाई मेरा भी बयान दीजिए, मैं भी बयान देना चाहती हूँ, और उसने एक दरखास्त दिया। उसके बाद उसका बयान लोग लेने वाले थे, पुलिस लेने वाली थी, उसी समय उसका अपहरण कर लिया जाता है, उसको भी डरा धमका दिया जाता है और उसका भी बयान नहीं होता है। ये तो हत्याकांडों में ये चार्जशीटेड है और टोटल 20-25 कांड इस पर है और सारे केस, सारा इसका मैंने आपराधिक जो कुंडली थी वो मैंने पुलिस मुख्यालय को भेज दी। इस बहस में भी और अशोक सिंह हत्याकांड में भी मेरी जो वो रिपोर्ट थी वो ऑनरेबल जजों के सामने, न्यायमूर्तियों के सामने पेश की गई और ये कहा गया कि देखिए एक आईपीएस अधिकारी ने इसका इतना लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास भेजा है। और मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने जो रिपोर्ट भेजी थी प्रभुनाथ सिंह पर, वो रिपोर्ट मतलब बेकार नहीं गई, व्यर्थ नहीं गई। भाजपा के सांसद हैं राजीव प्रताप रूडी, अभी आनंद मोहन की रिहाई के बाद उनका बयान आया था कि प्रभुनाथ सिंह को भी रिहा कर देना चाहिए, वो अपना राजपूत वोट बैंक के चक्कर में पड़े हुए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार में, हूँ आपके साथ असलम अब्बास। बाहुबली पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह फिलहाल हजारीबाग के जेल में बंद हैं, लेकिन उन्हें मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दोषी ठहराया गया है। पूरा मामला क्या है, आखिर दोषी जो ठहराया गया वो हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा गया है। इन तमाम बातों पर एक एक पहलू पर आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व आईपीएस अमिताभ दास मौजूद हैं। उनसे हम जानेंगे कि प्रभुनाथ सिंह जो कि कई बिहार के कई जिलों में, खास करके सारण के इलाकों में कई मामलों में आरोपी है, कई मामलों में पुलिस उसको तलाश रही थी, लेकिन फिलहाल कई साल से वो जेल में बंद हैं, कई मुकदमाएं, कई केस चल रहा है। तो सबसे पहले तो आपका स्वागत है सर। जी धन्यवाद आपका। प्रभुनाथ सिंह को जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने दोषी करार दिया, हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराया, उस पर क्या बोलिए? जी वही मैं बताता हूँ आपके दर्शकों को। ये तो प्रभुनाथ सिंह है, ये बिहार का एक खूंखार अपराधी है और महाराजगंज से ये लोकसभा सांसद भी रह चुका है और कुछ सालों से ये उम्र कैद काट रहा है। मसरख के विधायक हुआ करते थे अशोक सिंह, तो अशोक सिंह की इसने हत्या करवा दी थी, मसरख के विधायक की, जो मसरख आपको सारण जिले में पड़ता है। और उसी मामले में प्रभुनाथ सिंह को उम्र कैद की सज़ा मिली। जैसा कि आपने बताया कि हज़ारीबाग सेंट्रल जेल में बंद है, जयप्रकाश नारायण कारा है हज़ारीबाग में, उससे बंद है। बीच में बीमार पड़ा था तो अस्पताल में भी था और अभी लेटेस्ट जानकारी ये है, 2-3 दिन पहले इसको सुप्रीम कोर्ट ने एक दोहरे हत्याकांड में, डबल मर्डर में इसको दोषी पाया है और उसकी सज़ा 1 सितंबर को सुनाई जाएगी। तो पूरी संभावना है कि उसमें भी उसको उम्र कैद की सज़ा मिलेगी। अब मैं ये बताता हूँ दर्शकों को ये क्या मामला था डबल मर्डर। ये देखिए 1995 की बात है, 95 की, आज से 28 बरस बीत गए और बिहार विधानसभा के चुनाव हो रहे थे और उस दिन मतदान था, वोटिंग चल रही थी। तो ये प्रभुनाथ सिंह अपने कुछ लोगों के साथ पहुंचा, एक मतदान केंद्र, एक बूथ पर पहुंचा और वहां इसकी कहासुनी हो गई 2 लोगों से, जिनके नाम थे राजेंद्र राय और दरोगा राय, और इसने दोनों को मतलब मार डाला। उसके बाद देखिए कैसे होता है, ये 28 साल पुराना मामला है। उसके बाद निचली अदालत में प्रभुनाथ सिंह मतलब बरी हो गया, इस पर दोष सिद्ध नहीं हुआ। उसके बाद ये मामला हाई कोर्ट पहुंचा, पटना हाई कोर्ट में भी ये बरी हो गया, वहाँ भी इसको निर्दोष पाया गया। लेकिन जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको दोषी पाया। अब देखिए इसे पूरा खेल क्या हुआ कि इसमें जो 2-3 गवाह थे, वो गवाह कोर्ट में जाके पक्षद्रोही बन गए, मतलब होस्टाइल हो गए। पक्षद्रोही गवाह का ये मतलब हुआ कि जो लोग, उन्होंने जो गवाही दी थी, उस गवाही से वो कोर्ट में आके पलट गए। पुलिस के सामने जो उन्होंने बात बताई थी, उस बात से वो अदालत में आके पलट गए। उसको पक्षद्रोही होना कहते हैं, होस्टाइल होना कहते हैं। तो इसी से इसको लाभ मिल गया। अब देखिए इनका कितना आतंक है प्रभुनाथ सिंह का उस इलाके में।
वो जो मृतक जो थे राजेंद्र राय और दरोगा राय, उसमें से एक की माँ ने कहा कि भाई मेरा भी बयान दीजिए, मैं भी बयान देना चाहती हूँ, और उसने एक दरखास्त दिया। उसके बाद उसका बयान लोग लेने वाले थे, पुलिस लेने वाली थी, उसी समय उसका अपहरण कर लिया जाता है, उसको भी डरा धमका दिया जाता है और उसका भी बयान नहीं होता है। तो इस तरह से ये सारे गवाहों को या तो धमका के या फिर कोई लालच दे के ये मैनेज करता रहा। चुप कराते रहे। जी जी। और अब ये मामला जो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, तो अब तो इसकी वहाँ गर्दन फंस गई। अब 1 सितंबर को देखिए, डबल मर्डर केस है तो इसमें तो 2 ही सज़ा हो सकती है, तो उम्र क्या दिया, मौत की सज़ा। मौत की सज़ा तो बहुत दुर्लभतम मामलों में दी जाती है, ऐसे भी बुजुर्ग आदमी है तो मौत की सज़ा मिलेगी नहीं। तो पूरी संभावना है, 100% रखिए कि इसको उम्र कैद की सज़ा 1 सितंबर को सुनाई जाएगी। अब देखिए कि अब देखिए मैं इसमें क्यों आप इंटरेस्टेड हूँ ये भी मैं आपको बता दूँ। आप तो पुलिस सेवा में रहे हैं इसलिए। नहीं, प्रभुनाथ सिंह को लेके भी मैं, प्रभुनाथ सिंह पर भी मैंने खास काम किया है। वो ये है कि जब मैं एसपी बक्सर हुआ करता था 2005 में, उस समय ये महाराजगंज का सांसद हुआ करता था, तो पुलिस मुख्यालय से एक पत्र सभी एसपी लोगों को गया था कि इसकी सुरक्षा पर विशेष ध्यान देना है। तो मैंने पाया कि भाई तो खुद बहुत खूंखार क्रिमिनल है, तो मैंने इसका पूरा आपराधिक इतिहास सारण के एसपी से मंगवाया। उसमें जगमोहन सारण एसपी हुआ करते थे, मैंने उनसे मंगवाया, और इसमें 6 तो हत्याकांडों में ये चार्जशीटेड है और टोटल 20-25 कांड इस पर है। और सारे केस, सारा इसका मैंने आपराधिक जो कुंडली थी वो मैंने पुलिस मुख्यालय को भेज दी। अब देखिए, ये मैं बता दूं दर्शकों को, बहुत लोगों को नहीं मालूम है कि अभी जो सुप्रीम कोर्ट में जो बहस हुई, इस बहस में भी और अशोक सिंह हत्याकांड में भी मेरी जो वो रिपोर्ट थी वो ऑनरेबल जजों के सामने, न्यायमूर्तियों के सामने पेश की गई, और ये कहा गया कि देखिए एक आईपीएस अधिकारी ने इसका इतना लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास भेजा है। और मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने जो रिपोर्ट भेजी थी प्रभुनाथ सिंह पर, वो रिपोर्ट मतलब बेकार नहीं गई, व्यर्थ नहीं गई, आखिरकार काम आ गई। हाँ, और काम आ गई। और प्रभुनाथ सिंह को अशोक सिंह हत्याकांड में तो उम्र कैद की सज़ा मिली ही, और अभी डबल मर्डर केस में उम्र कैद फिर मिल जाएगी, तो अब इसका निकट भविष्य में जेल से छूटना बहुत मुश्किल दिख रहा है। जी। अब प्रभुनाथ सिंह की अगर बात करते हैं तो सारण इलाका के साथ साथ सरकार में भी बड़े रसूखदार उनके संबंध रहे हैं। आपको क्या लगता है, ये सिर्फ प्रभुनाथ सिंह का प्रभाव था या फिर पुलिस प्रशासन, आप पुलिस विभाग से आते हैं, ये पुलिस की भी मिलीभगत रहा कर? नहीं, देखिए, पुलिस वाले तो चाहे वो सिपाही हों या आईपीएस अधिकारी हों, पुलिस वाले तो इतना ज़्यादा राजनीतिक दबाव में रहते हैं कि वो कुछ कर ही नहीं पाते हैं। इक्के दुक्के आईपीएस अधिकारी मेरी तरह रहते हैं जो इन लोग के पीछे पड़े रहते हैं सत्तू बांध के, नहीं तो ज़्यादातर तो आईपीएस अधिकारी तो इनको देख के पूंछ ही हिलाने लगेंगे। और प्रभुनाथ सिंह तो सत्ता के गलियारों में इसकी पैठ थी ही, लालू के करीबी भी हुआ करता था, नीतीश का भी करीबी हुआ करता था। सांसद तो ऐसे ही कोई नहीं बन जाता है, ऐसे ही टिकट नहीं मिल जाता है किसी को, तो ये सब तो कुल मिलाकर हुआ ही था। और आज की तारीख में मैं दर्शकों को याद दिला दूं कि भाजपा के सांसद हैं राजीव प्रताप रूडी, अभी आनंद मोहन की रिहाई के बाद उनका बयान आया था कि प्रभुनाथ सिंह को भी रिहा कर देना चाहिए, वो अपना राजपूत वोट बैंक के चक्कर में पड़े हुए हैं। तो राजीव प्रताप रूडी प्रभुनाथ सिंह को छुड़ाने के चक्कर में पड़े हुए हैं। तो इन लोग का समझिए सभी पार्टियों में इनका दखल रहता है। जी। प्रभुनाथ सिंह को तो इस मामले में 1 तारीख को पता चलेगा। आपको क्या लगता है, इस तरीके से बिहार के जो आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव है, उससे इसका क्या कुछ प्रभाव पड़ना है इस पूरे मामले पर, अगर प्रभुनाथ सिंह को सजा होती है? देखिए, प्रभुनाथ सिंह को तो सज़ा ऐसे भी हो चुकी है, तो ऐसे उसका अपना तो राजनीतिक करियर समाप्त हो ही चुका है, क्योंकि जब आप सज़ा याफ्ता हो जाते हैं तो आपके चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध हो जाता है कई साल के लिए, तो उसका अपना तो राजनीतिक करियर समाप्त है ही। लेकिन होता क्या है कि जब आप प्रभावशाली हैं, खासकर आप जानते हैं बिहार की सड़ी हुई राजनीति है, यहाँ जातीय आधार पर वोट डाले जाते हैं, तो मान लीजिए सारण के क्षेत्र में यदि राजपूत वोटरों पर जो इसका प्रभाव होगा, वो प्रभाव तो इसका दिखेगा, चाहे ये जिस भी प्रत्याशी का समर्थन करे। मान लीजिए लोकसभा का चुनाव होता है, महाराजगंज से ही कोई प्रत्याशी खड़ा होता है, तो किसी न किसी प्रत्याशी को तो ये समर्थन देगा या विरोध करेगा, तो उसका जो इसके चले चपाटी होंगे उन पर तो असर होगा ही। जी। तो अभी आप सुन रहे थे किस तरीके से अमिताभ दास बता रहे थे प्रभुनाथ सिंह के मामले में अगर सज़ा हो गई तो सज़ा 1 तारीख का फैसला के बाद पता चलेगा, लेकिन प्रभाव आज भी सारण के इलाकों में देखने को मिल सकता है आगामी 2024 चुनाव में। इन्होंने उनके खिलाफ कितना कुछ इकट्ठा किया था, आपराधिक आंकड़े इन्होंने खुद बताया है जब ये बक्सर के एसपी थे। आप अपनी राय क्या रखते हैं प्रभुनाथ सिंह के बारे में, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दूसरी खबर के लिए बने रहिए लाइव बिहार के साथ, तब तक के लिए आपका शुक्रिया। लाइव बिहार
YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।